बेटी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, समाज के लोगों ने तो मेरी कोई बात नहीं मानी, न किसी ने उठ करके अजगों का खंडन किया, लेकिन आज पिता तुमसे कहना चाहता, एक असहाय पिता, कि समाज में बेटी अपने पिता को कभी दोष न देना और न ही तुम अपने हृदय को दुखी करना। बेटी आज तुम्हारा पिता बिल्कुल असहाय हो गया है, निर्बल हो गया है। एक निवेदन करना चाहता हूं कि मत रो, बात मेरी तू मान, सीते बात मेरी तू मान। आज बेटी अपने पिता को रो लेने दो, तुम अपने हृदय को दुखी मत करो। बेटी मत रो, बात मेरी तू मान, सीते मत रो, बात मेरी तू मान। अभी धैर्य धारण की रहना बेटी। अरे बेटी धैर्य अभी मत खोना, क्यों? क्योंकि अभी तो है शुभ कारज होना। यदि प्रण की पूर्ति हुई ना बेटी, यदि प्रण की पूर्ति हुई ना बेटी, तो मैं तज दूं अपने प्राण। बेटी मत रो, बात मेरी तू मान, सीते मत रो, बात मेरी तू मान। देख लो दुनिया वालों, जब तक व्यक्ति का जीवन है तब तक अपनी आशाओं को छोड़ना नहीं चाहिए। आज वही जनक विचार कर रहा है कि यह शिव का धनुष आज टूटेगा। अभी विचार है कि भगवान शंकर का धनुष टूटेगा, और यदि नहीं टूटा तो यह सारा जगह मुझसे छूटेगा। अरे मैं अपने इन हाथों से, मैं अपने इन हाथों से और करूंगा कन्यादान। बेटी मत रो, बात मेरी तू मान, सीते मत रो, बात मेरी तू मान। और आप हैं श्री परशुराम दादा। श्री परशुराम दादा धमना वालों की ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत विलाप में समर्पित है। साधुवाद। देख लिया मैंने आप लोगों की वीरता, देखा मैंने आप लोगों का साहस। यदि आप लोग कह रहे हो महाराज अपने प्रण में परिवर्तन क्यों नहीं कर देते, चलो मैं कह रहा हूं आप लोग 2 अंगुल उठा दे मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी, 4 अंगुल उठा दे मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन परिस्थितियां तो यहां तक आ गई हैं कि यहां रहाबू चढ़ाबू बे अतोरा बे मेरे भाई, पर यहाँ तिल भरी भूमि अब न सके हूँ छुड़ाई। तिल मात्र नहीं उठा पाए, अपेक्षा करते हैं कि हमको वीर मान ले। अब मैं वीर मान लूं आपको, प्रतिबंध लगा रहा हूँ। यहाँ से लेकर वहां तक, वहां से लेकर तहां तक, और तहां से लेकर जहां तक जितने भी क्षत्रिय नेपाल हैं, एक मेरा सीधा उद्घोष है कि कोई भी क्षत्रिय नेपाल अब मेरे सामने ये कहने का दुस्साहस न करे कि मैं वीर हूं। क्योंकि अब जल को माखे भट मानी कर रहे वीर विहीन। अरे मही मैं और कब जानी, जब यह स्थिति सामने आनी तब वीर विहीन मही मैं जानी, और जब वीर विहीन मैं जानी तो समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मिथिला का परित्याग नहीं तो एक अंतिम निर्णय, अंतिम घोषणा, और घोषणा इस प्रकार की है। ये सभा अरे सभा करा दो भंग, चूंकि बिगड़ गया इस मिथिलेश की इस रांग भूम का रंग, रांग भूम का रंग। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन, समाप्त हो गया। जाओ बेटी अंता महल में, जाओ जाओ बेटी, जाओ जाओ बेटी, जाओ जाओ बेटी, जाओ। और आपकी वाणी को सुन करके और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं सबके सब बहुत दुखित हो रहे हैं।
जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भगे दुखारी। राजा जनक की वाणी। समाज में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्हें राजा की वाणी अच्छी नहीं लगी, और जिन्हें अच्छी नहीं लगी उनकी भौहें टेढ़ी पड़ गई, नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए, और होठ कुछ कहने के लिए फरक उठे। माथे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकतो नयन सोहे। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुपान, नाई राम पद कमल सिरो, बोले क्रिया प्रमाण। हे भव्य भारत के शिरोमणि, सूर्य वंश के दिवाकर, संपूर्ण ब्रह्मांड के त्राता, आज आपके समक्ष योगी जनक के द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, क्या यह उचित है? फिर जिस समाज में रघुवंशियों का एक बच्चा भी उपस्थित होता है, वहां किसी का तो ऐसी बाड़ी का प्रयोग करें। फिर यहाँ तो रघुवंश मणि बैठे हैं, और रघुवंश मणि के समक्ष ऐसी बाड़ी का प्रयोग किया जा रहा है। योगी जनक जी के द्वारा कहा जा रहा है, वीर विहीन मही मैं जानी। इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। अरे राजेंद्र, ना जाने कितने वीर इस पृथ्वी के स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, और ना जाने कितने वीर जन्म लेते हैं, और आप कह रहे हैं इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। आपके द्वारा घोषणा करवाई गई, सुनो सकल महिपाल, घोषणा राजाओं के लिए और अपमान वीरों का। प्रश्न पत्र राजाओं को दिया जा रहा है, परीक्षा फल वीर करें, ऐसा क्या क्या भैया देखा आपने इन योगियों की समाज वीर भोग्या मान सुंदरे का कर दिया गया अपमान। फिर भी आप शांत नहीं भैया, आपको शांत नहीं रहना चाहिए, आपको तो दिखला देना चाहिए वीरता का वैभव, क्योंकि हम लोगों ने भारत पर जन्म लिया है, जिसके विषय में कहा गया है, कांति देवा किल गीत कानी धन्या सुते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पोरगा इस्पद मार्ग भूते भवंति भूर्या पुरुषा श्रोत्वात यम नियम संयम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाज के 8 अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले आपके मुखार बिंदों से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, हे बलबीर सुजान शिरोमणि, हे बलबीर सुजान शिरोमणि, आज उसकी अब देर रही है, ये तात कहो तो तुम्हारे दिल जो तक ही है, राम दयाल तुम्हारे प्रताप से ये शंभु का चार नहीं है, अतोड़ी के खंड पच न बात न वो समझा सही है, तनक संक नहीं चित्त में जनक, ये जनक ये जनक कहे जो बैन, और आपहु बैठे श्रीपति करुणाएं सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं कर सकते हैं, और जिनको सुनने की चाह नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुबीर राम जी के घोते अंचिलबाड़ी कह डाली है, ये शब्द हृदय पर चुभता है, ये शब्द हृदय पर चुभता है कि पृथ्वी वीरों से खाली है क्या। रघुबीर राम जी के होते ऐसा भी कहीं सुना है, या ऐसा भी कहीं होता है, ये मिथिलाधिराज के वचन क्या कह रहे हैं, यहाँ कोई वीर नहीं है, यहाँ लाखों वीर हैं, यहाँ लाखों वीर हैं, लेकिन जो मेरे विचार से वीर हैं, सुन ये धरा नहीं होंगे जिस दिन बलवान, नहीं होगी जिस दिन धरा, नहीं पैदा होंगे उस दिन बलवान, वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती माँ का क्या होगा, वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती माँ का क्या होगा, और फिर परदेसी राजा करे राज तो फिर इस भारत माँ का क्या होगा। और इसी वीर रस भरी प्रस्तुति में आप हैं श्री प्रभाकांत मिश्रा जी, आपकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
ये छोटी छोटी नदियां और नाले अगर पाप धोवें, छोटी छोटी नदियां और नाले अगर पाप धोवें तो उस गंगा माँ का क्या होगा। और परदेसी राजा करे राज तो इस भारत माँ का क्या होगा। फिर परदेसी राजा करे राज तो इस भारत माँ का क्या होगा। मान त्याग कर कहता हूँ आदेश आदेश आपका पा जाऊं, दास धनुष की क्या मजाल। पूरा ब्रह्मांड जल को जल में ले आऊं उतार सितारों को सुरमे की तरह पीट डालूं पहाड़ों को गाजर मूरी की नाई पर भर में डालूं कच्चे घड़े के समारी से पर भर में फोड़ फाड़ डालूं रखपल सिंह राजा को हुई कोई कहीं जनक कहीं जनाब चितवानी विद्यमान रकुल मंजानी सुनो भानुकुल पंकज भानु कहाँ स्वभाव न कच अभिमानु जाओ तुम्हार। हे भगवान जाओ तुम्हारा शासन पाऊं भानु उठाऊं काचे खड्डे में डारो भरी मेरे भी रखी पूरी तब प्रताप महिमा भगवाना का बापूरो पिना पुराना नाथ जानी अस ऐसे होई तो कौतुक करो मिलो के सोई कमल चाप चाप चढ़ाऊं 1400 प्रमाले धाऊं तोड़ूं। हे भगवान तोड़ो छत्र दंजमी ताओ प्रताप बल्लाथ प्रभु ताओ नरो प्रभु पर शपथ प्रभु न धरो धनु हाथ प्रभु न धरो धनु हाथ। एक बार सब लोग थोड़ा तालियां तो बजा ही दीजिए। धन्यवाद। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो धरती डगमगाने लगी। लखन सकोपी बचन जी बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले। राम जी ने जाना इतना क्रोध अनुचित हो जाएगा, बड़े प्रेम से इशारे से अपने भाई को समझाया। से नहीं रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। शांत हो जाओ लक्ष्मण, इतना क्रोध करना अच्छा नहीं होता। चौथा, इतना क्रोध करना अच्छा नहीं होता। हम जानते हैं कि महाराज जनक जी के द्वारा हम वीर जाति एवं क्षत्रिय जाति को अपमानित किया गया है, परंतु महाराज जनक जी हमसे बड़े हैं, हमारे पिताजी के समान हैं। अस्तु, तुम अपने क्रोध का परित्याग करो और शांत हो जाओ लक्ष्मण। शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ भैया। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को।
देंगे आज्ञा।